बहू बेटा, बहू बेटा आ रही है। लो जी। हाँ? हाँ? ये हर कोई हम पर हंस क्यों रहे हैं? अनाड़ी पति के साथ रह के तेरी बहू भी अनाड़ी हो गई है। बहू हमारे साथ आओ। जितना हम अपने लाला को जानते हैं, ये हरकत उसी ने की होगी। वो ज्यादा दिन तक नहीं रहने देगा इस लड़की को यहाँ। हमारे चेहरे पर ये किसने किया? बहू ये क्या हाल बना रखा है? जाओ जाकर मुंह साफ करो। जी। पक्का ये लाला जी का ही काम है। वाह लाला। एक स्लाली बंदरिया में तुमसे सुंदर लगेगी। हाँ हाँ। अभी बताते हैं बंदरिया काटती कैसे। गुस्सा आया बंदरिया, गुस्सा आया, भागो भागो। भाग कर रहे हैं आप? थोड़ी थोड़ी हो नादानियाँ, तू सुन लेना मोरी कहानियाँ। मुझे कुछ भी ना सूझे यहाँ, जो कहनी है तुमसे मजबूरियाँ। गुलाबी शामें थामे तेरी बाहें, जिंदगी पर समझ ना आए, है जरा कच्ची जो बांधी लाला ये गर्मियाँ। पक्की होगी क्या दोस्ती अब यहाँ? कभी तो हालतों के बादल भी छट जाएंगे। हम हैं बच्चे से थोड़ा लड़खड़ाएंगे। तेरी मेरी छोटी सी ये दुनिया है। बिल्कुल सही कहा था आपने। जो दूसरों को चोट पहुंचाता है ना, उसे भी चोट पहुंचनी चाहिए। और हम हार मानने वालों में से नहीं। अगर आप हमें परेशान करेंगे तो हम आपको 10 गुना परेशान करेंगे। जैसा लाला वैसी लाली। पक्की होगी क्या दोस्ती अब यहाँ? गुलाबी शामें पूरी दरमियाँ पक्की होंगी। बहू, हाँ? अरे ये क्या किया तुम लोगों ने? और तुम दोनों गीले कैसे हो गए? माँ की वजह से। माँ ये मुझे पकड़ के कमरे में मारने के लिए आई थी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ झूठ बोल रही है। एक साली झूठी झूठी झूठी। हमने इन पे बाद में पानी फेंका था, इन्होंने पहले हमें पूरा गीला कर दिया। ओ माँ, देखा देखा कैसी बदले लेने वाली लड़की है। माँ मुझे तो इसकी आंखों में बदले की बू आ रही है। नहीं माँ जी, ऐसा बस करो बहू। लाला आओ, इस पर पानी डालने से पहले एक बार सोच तो लिया होता ना। हाँ, सर्दी लग जाती, बीमार हो जाता तो।
माँ बहुत सर्दी लग रही है। झूठे नौटंकी कहीं के। माँ देखो ना, इसमें बिल्कुल भी दिमाग ही नहीं है। नाना, जानती थी ना तुम कि गुरुजी के यहाँ निमंत्रण देने जाना है, फिर भी। माँ जी हम बस 10 मिनट में रेडी होके आ जाएंगे। ओह माँ, मैं तो इसमें भी जीत गया। बताओ क्यों? क्यों? मैं तो 2 मिनट में रेडी हो जाऊंगा। हाँ? चलो चलो चलो। हाँ। अब समय नहीं है हमारे पास इंतजार करने का। चलो आओ लाला, जल्दी आओ। आराम से। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इनको मना के रहेंगे। ओह ला ला ला। कितनी नाजुक है ना मेरी एक्स लाली। जरा से देखने पर सर्दी लग गई बेचारी को। कैसे एक खूंखार पत्नी ने ली पानी में डुबो डुबो कर अपने मासूम पति की जान। नहीं 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 नहीं, ये कोई बेचारी नहीं है। इसने मुझको जान से मारने की कोशिश की, लेकिन लाला अगर ये ऐसे चीखती रहेगी तो सोएगी नहीं। वो मुझे कभी भी जान से मार सकती है। नहीं, मुझे मरना नहीं, मुझे तो सोना है ना। कुछ सोचना पड़ेगा। ओ सुलाना पड़ेगा लाला। ओह ला ला। ओह ला ला। आचू! डर गई बस। ओह ला ला। आचू आचू आचू। और पंगा लो लाला से एक्स लाली। लग गई ना सटी तिक्की मिर्ची को। ठीक है। एक्स लाली हो इसलिए बाम दे रहा हूँ। तुम भी क्या याद रखोगी? लगा लो। एक्स लाली एक बात बोलूं प्लीज? बहुत जोर से मन कर रहा है। तुमको अब ठीक है ना? तो पता है तुम अब क्या करना? अपने मुंह पे हाथ रख लेना, क्योंकि मुझको सोने जाना है। चीकी जा रही हो कब से मुझ पे। ये बम नहीं लगाना हम, और आपका दिया हुआ तो बिल्कुल भी नहीं लगाना। ऐसे कैसे नहीं लगाओगी? मैं भी देखता हूँ। एक सेकंड खोलना था इसको जरा प्लीज। खोल दो। तो ऐसे कैसे नहीं लगाओगी तुम? इधर आओ। अगर आपको इतनी चिंता हो रही है ना हमारी, तो फिर हमें अंदर आकर आराम करने दीजिए। एक्स लाली, चिंता तो बहुत हो रही है, लेकिन तुम्हारी नहीं, अपनी। ओह ला ला। लाला। रुको। अरे हिलो मत, अभी सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे हाथ। तुम्हारी याद मेरे थोड़ी है। रुको। अब लगेगी। वाह।
तीखी मिर्ची लग गया भाई, लग गया। तो खोली तो रहा हूँ, रुको, ऐसे खोलूंगी तो तुम। वो गुस्सा आ गया, तीखी मिर्ची को गुस्सा। ओ भागो। चाहिए जरा। चढ़ा तू अनाड़ी गई था। ये ढलती शामें दोनों सो गई सोचे नहीं सोई, सो जा। सो गई। आस्ते आस्ते कौन सोता है ऐसे? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतार्तिहराय नित्यं गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय हरिगोपाल नाम जीवन नाम उजाला। मामी, आपको पता है मामा ना हर साल ऐसे कृष्ण जी के पालकी के सामने ना पूरा झूम के नाचते हैं। गोविन्दाय हरिगोपाल नाम जीवन नाम उजाला। गोविन्दाय हरिगोपाल प्रेम ही मला प्रेम ही ज्वाला। अम्बे, अरे मंजू ने शाम को नया फोन ना देख ले। जब फोन है भीतर धर ले, अगर मंजू की नजर पड़ गई ना तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। रख इसे भीतर। ये पालकी की तो सारी कील निकल चुकी है और आखिरी कील भी गिरने वाली है। ये पालकी तो गिरने वाली है। ये कील तो वहीं गिरी है जहाँ लाला जी डांस कर रहे हैं। हे कान्हा जी, लाला जी को कील से बचाने के लिए हमें कुछ करना होगा। थैंक गॉड मामी, आपने मूर्ति को गिरने से बचा लिया। सिर्फ भगवान की ही मूर्ति को नहीं, लाला भैया को भी बचा लिया गिरने से। एक्स लाली। भगवान का शुक्र है कि इतना बड़ा अनर्थ टल गया और कान्हा जी ने हमारी बहू को भी आशीर्वाद दे दिया।
से घर की पूरी जिम्मेदारियां संभाल ली है। देखो ना, सारे काम कितने फटाफट कर रही है। राशि वैसे बात तो तू सही कहा खाक सही कह रही है। अरे ये कल की आई छोरी क्या घर संभालेगी? अरे मंजू से अच्छा इस घर को भला कोई संभाल सके। बिल्कुल, मंजू दी की तो बात ही निराली है। मंजू तो अनोखी है। कृष्णा जी से हमने लाला की शादी की मन्नत मांगी थी, वो पूरी हो गई। कृष्णा महोत्सव हमारे लिए बहुत खास है। ब्रो, आपके मुंह से ना लालच की लाल टपक रही है। जरा मुंह बंद कर दो। चुप है जाओ तुम। मंजू, चाहे महोत्सव की जिम्मेदारी भले ही भाभी ने बहू को दे दी, लेकिन ये गहरे संभालने की जिम्मेदारी तो तुझे ही मिलेगी। ऑफ कोर्स बुआ जी, ये भी कोई कहने की बात है। मंजू बेटा, यहाँ आओ। ये लो, संभालो इसे और अपने ही हाथों से बहू को दे दो। बहू, यहां आओ। मंजू बेटा, तुमने सही कहा था कि घर की सारी जिम्मेदारियां बहू को संभालनी चाहिए। तुम्हारी सोच बहुत सही है, इसलिए अपने हाथों से तुम ये गहने का डिब्बा बहू को सौंप दो। तो बेटा, किशोरी, ये गहने अनमोल हैं। इनकी जिम्मेदारी से कंधे झुक भी सकते हैं और टूट भी सकते हैं। ये जिम्मेदारी जितनी आसान दिखती है उतनी है नहीं। हम भी देखना चाहते हैं ये जिम्मेदारी तुम कैसे संभालती हो। माँ जी, क्या हुआ बहू? माँ जी, ये जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। आप इन गहनों को मंजू जीजी को ही संभालने दीजिए। बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए तो तुम्हें दी है। जब भगवान गिरने वाले थे तब वहां हर कोई मौजूद था, पर भगवान ने उसे संभालने का मौका सिर्फ तुम्हें दिया। ये उनका इशारा भी है और आशीर्वाद भी। इसलिए अब ये गहने तुम्हें ही संभालने होंगे। पर माँ जी, बस तुम्हें ही ये करना है। और हाँ, हम जरा काम से आश्रम जा रहे हैं। कृष्णा जी की पूजा के इनविटेशन कार्ड प्रिंट करवा कर बंटवा देना, ठीक है? जी। खुश रहो। कान्हा जी, आप हमारे साथ रहना, तभी हम ये जिम्मेदारी संभाल पाएंगे। ये लो, संभालो इसे
और अपने ही हाथों से बहू को दे दो। हम बे, अरे बड़ी गर्मी है। ले मैं थोड़ा पानी तू पी ले। वैसे पानी से याद आया, पानी की ना एक खास बात हो गया कि इसमें जो भी रंग मिला दो ना ये उसी रंग में रंग जावे। जैसे आजकल भाभी। हम बे, अरे तू देखना रे कैसे नई बहू के रंग में रंगी जा रही है, रंगी जा रही है बिल्कुल। हाँ, आज तो भाभी ने उस नई नवेली दुल्हन को गहनों की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन कल कहीं दुकान की चाबी ना थमाते उसे। दुकान की चाबी हो या लाला का दिल, राज सिर्फ हमारा चलेगा। किशोरी का नाम इस घर से और लाला की जिंदगी से हम हमेशा के लिए मिटा देंगे। वापस रख उसको ऊपर रख। भाई यार, भाई बस करो यार, मेरे पैर कांप रहे हैं यार। तू ना चुपचाप खड़े रहे वहां पे, मुझको प्रैक्टिस करनी है। लाली ने, उस तीखी मिर्ची ने सबके सामने मुझे गिराया। लाला उससे बदला लेगा। भाई यार, पेड़ा कौन कौन खाएगा? मैं खाऊंगा। थैंक्स जीजी, आपने बचा लिया। ये तो मेरे मुंह, नाक, दांत सब टूट जाने थे। अच्छा जा। ओ पेड़े मस्त। कट। जीजी आप भी खाओ ना। नहीं लाला, तू खा, हमारा मन नहीं है। जीजी क्या हुआ जीजी? आप सैड क्यों हो? देखना लाला, हर साल कृष्ण महोत्सव की सारी जिम्मेदारी हमारी होती थी, मगर इस बार तो हमें कुछ करने को ही नहीं मिला। बस इसलिए मन उदास है। आपको नहीं मिला तो किसको मिला? वही इस घर की बहू, तेरी पत्नी। अब तो सारी जिम्मेदारी वही उठाएगी ना इस घर की। हम तो इस घर के लिए पराये हो गए। नहीं जीजी, आप मेरी जीजी हो, आप पराई नहीं हो। हम जानते हैं लाला, लेकिन बात यह है अगर किशोरी को ये जिम्मेदारी लेनी भी थी तो एक बार हमसे बात कर लेती ना। इस तरह से माँ को बहला फुसला के हमसे जिम्मेदारी छिनवाती तो नहीं। छोड़, हम तो बस ये चाहते हैं वो ये जिम्मेदारी अच्छे से उठा ले। तू पेड़े खा, ठीक है? नहीं, जीजी की जिम्मेदारी जीजी को ही मिलना चाहिए, मेक्स लाली को नहीं। आज तो भाभी ने बहू को गहनों की जिम्मेदारी दी है, लेकिन कल कहीं दुकान की चाबी ना थमाते उसे। नहीं बुआ जी, इस पानी पे तो क्या, घर के किसी भी सदस्य पे इस लड़की का रंग नहीं चढ़ने देंगे हम। ये लड़की हमारे लाला की वजह से इस घर में है और हमारे लाला की वजह से ही इस घर से जाएगी भी। श्री कृष्ण महोत्सव के पावन अवसर पर आप सभी को सादर। अरे वाह मामी, आपकी हैंडराइटिंग तो बड़ी अच्छी है। गुनगुन, अच्छे इंसान की पहचान उसकी हैंडराइटिंग से नहीं, उसके गुणों से होती है। 7 बज गए हैं,
तुम्हारा अच्छी पत्नी बनने का समय हो गया है। ये दवाई लो और लाला को खिलाओ। ये दवाई? पर मम्मी, लाला मामा को ये दवाई बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो किसी तरीके से आप ही के हाथों से खाते हैं। खाते थे, मगर अब उनकी पत्नी आ गई है तो लाला की हर जिम्मेदारी उसकी पत्नी की होगी। दवाई भी वही खिलाएगी। जीजी, वो तो हमसे बहुत नाराज है। हमारे हाथ से ये दवाई तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, और अगर तुमसे ना हो तो अपनी प्यारी सासू माँ से हेल्प ले लेना। याद रहे, लाला को टाइम पे दवाई देना बहुत जरूरी है। जी, जाओ। लाला को दवाई तो तुम देने जा रही हो किशोरी, मगर इलाज तुम्हारा होगा। हम भी देखते हैं कितने दिन तक तुम इस घर में टिक पाती हो। ज्वेलरी का संदूक। इसमें आजा छोड़ा। अरे कान्हा जी की जेवर है इसमें। भैया कान्हा जी क्या करेंगे इन जेवरों का? हाँ, उनकी जरूरत तो हम जैसों को है, जिन्हें अपने ही घर में कोई नहीं पूछता है। समझी? बात तो तू सही कह रहा है छोड़ा, लेकिन बेटा मंजू पहले उस धनिया पुदीना को ढूंढने में लगी है, और अगर ये जेवर चोरी हो गए ना तो इसका इल्जाम किस पे लगाएगा? धनिया पे। हाँ? अरे मैया बोल देंगे ना कि उसने घर देखा हुआ था, मौका देके आई होगी, वो सारा माल दोपहर हड़प के ले गई होगी। सिंपल। अरे नहीं, बेटा रहने दे। कुछ नहीं होगा, तुम शांति रखो यार, चुपचाप खड़े रहो बस। ओ तेरी, सारे जेवर गायब कैसे हो गए बे? कान्हा जी कहाँ गायब है क्या जेवर? ये जेवर भगवान जी की जिम्मेदारी है, और तो उन्हीं को मिलनी चाहिए, है ना? हाँ। आ जाओ। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया। दूसरों को गिराने वाली आज खुद गिर गई। मस्त। सब तो कहते हैं कि लाला कितना भोला है, लाला कितना भोला है, लेकिन आपका दिमाग कितना शैतान है ना। दिमाग तो मुझ में है, लेकिन शैतान ना, शैतान तुम हो, एक साली शैतान की नानी। अगर हमने आपको नहीं बचाया होता ना तो डॉक्टर शैतान मर के आपके सर पे खड़ा होता। तो चाहती हो ना कि मर जाऊं? तुम तो हमेशा मुझे मारना ही चाहती हो। हमने ऐसा कब बोला? अभी तो बोला। तू झूठ बोल रही हो, मुंह पे झूठ बोल रही हो। तुम ना झूठी हो, झूठी, एक नंबर की खतरा हो तुम, खतरा। नागिन हो नागिन, तुम कूनी हो कूनी।
न्योता तो जाएगा किशोरी, मगर तुम्हारी नाकामी का। ओ ची 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 ची, ये दवाई क्यों लेके आई हो? ये दवाई बहुत बहुत गंदी है। नहीं नहीं नहीं, आप ये दवा खा लीजिए ना, 7 बजे का टाइम हो गया। मुझको नहीं खानी। खा लीजिए। नहीं नहीं नहीं, एक लाली ये दवाई ना बहुत बहुत कड़वी है ये, और तुम तो उससे भी ज्यादा कड़वी हो। और अगर तुम ये दवाई खिलाओगी तो ये दोनों मिलकर ना कड़वाहट 2x हो जाएगी। ओ मेरा हाथ फंस गया, अब तो मैं खा भी नहीं सकता। ये देखो कैसे खाऊंगा मैं। नहीं नहीं नहीं, मत खोलो, मत खोलो। खुल के भागो, नहीं खाऊंगा। खा लीजिए ना। वो कहते हैं ना कि माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है, वैसे ही कड़वी दवाई और कड़वी लड़की मिलके मीठी दवाई हो जाएगी। खा लीजिए आप। हाँ, एक्सलाली बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैं एक बात पूछूं, बहुत जोर से मन कर रहा है, प्लीज। मेरे सर पे कुछ है क्या? देखना जरा। नहीं तो। अच्छा तो देखो ना, कुछ दिख रहा है क्या? उल्लू दिख रहा है तुमको? नहीं तो। मेरे गधे जैसे बड़े बड़े कान है क्या? तुम बेवकूफ क्यों बना रही हो मुझको? हाँ, मुझको नहीं खानी है दवाई। अच्छी खा लीजिए ना दवाई। खा लेता हूँ। तुम ना एक काम करो, सूखी कैसे खाऊंगा ना, गले में अटक जाएगी। तुम ना एक काम करो, किचन में जाओ और पानी लेके आ जाओ, ठंडा लाना। गर्मी बहुत है। हाँ, इतनी सी बात है। अभी लेकर जाओ। कहीं हमें कमरे से निकालने के लिए तो नहीं? चाला कहीं की। बाय। हाँ, बढ़िया ही लाला को बेवकूफ बनाने वाले। हम क्या करें, 7 बज चुके और उन्होंने अभी तक दवाई नहीं खाई। लगता है अब हमको उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। भाइयों और बहनों, दिल थाम के देखिए आज के मजेदार कंपटीशन को। जो भी आज सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाएगा विजेता कहलाएगा। पानी पूरी। एक तरफ है गुनगुन के गुण और दूसरी तरफ है भाभी की होशियारी, और इन दोनों में कांटेदार टक्कर होते हुए और भाभी के सिर्फ 2 गोलगप्पे बचे हैं और भाभी जीत गई। वैसे भाभी मुझे नहीं लगता आपको कोई हरा सकता है। ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक जो पानी पूरी कंपटीशन में हमको टक्कर दे सके। गलत। इस घर में ना बस एक ही शख्स है जो आपको यूं चुटकी बजा के हरा सकता है। कौन? वो है मेरे प्यारे लाला मामा। लाला मामा। गुनगुन वो तो हमसे इतना डरते कि हमें देखते ही ना दरवाजा बंद कर देते। लाला सबको हरा सकता है। लाला किसी से नहीं डरता। तू हट यहाँ से। और तीखी मिर्ची, तुम लाला को नहीं हरा सकती, क्योंकि लाला को हराना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। देखा, बोला था ना मैंने, मेरे मामा को ना कोई नहीं हरा सकता। मामा इसी बात पे ना आप मामी के साथ ये पानीपुरी कंपटीशन कर लो और जीत जाओ, ठीक है? ओह कंपटीशन, ये जब तक 5 खाएगी ना लोला 50 खा लेगा। जो बोलता है वो करता नहीं, और जो करता है वो बोलता नहीं। चुप करा ले इसको। अगर आप में हिम्मत है ना तो हमसे कंपटीशन जीत के दिखाइए। हम नहीं खटानी। अरे ज्यादा रख दे, लाला ही जीतेगा। तू इतनी खा के दिखा दे। कुछ भी ना बोलो। रेडी स्टेडी गो। तुमसे मजबूरियां, गुलाबी शामें थामे तेरी बाहें, जिंदगी पढ़ाए समझ ना आए, है जरा कच्ची जो बांधी डोरी दरमियां, पक्की होगी क्या?
बोला था हार जाएगी तीखी मिर्ची। हार के जीतने वाले को किशोरी कहते हैं। ये तो मेरे फेवरेट स्टार का डायलॉग है। मुझे तुमने खराब कर दिया। तुमने 2 पिक्चर के डायलॉग एक साथ मिला दो। मैं फंस गया। कौन मुझको निकाल। 2 चीजें एक साथ करने की आदत है, जैसे कि ये और ये। कुछ याद आया? तुम सब गंदे मुझको एक कड़ी दवाई वाली पानी पूरी खिला दी। जैसे कुत्ता सा। अम्मा जैसे कुत्ते सा। वो क्या है? वहाँ तो कान्हा जी के गहने रखे हैं। अगर एक्स लाली ने देख लिया तो। जी बताइए। मैडम मैं प्रिंटिंग से आया हूँ। इनविटेशन कार्ड छपवाना था ना आपको। जी हम अभी लेकर आते हैं, रुकिए। जी हमने ये सब अपने हाथों से लिखा है। जी हो जाएगा मैडम। राधे राधे। राधे राधे। हे बाकी बिहारी जी, लाला जी को दवा भी खिला दी है और इनविटेशन कार्ड का काम भी पूरा हो गया। अब बस किसी तरह माँ जी के दिए हुए सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं। ये घर हमारा है किशोरी, और इस घर में तुम हमसे आगे कभी नहीं निकल पाओगी। अब तक जो हाथ तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे थे, अब वही हाथ तुम पर उंगली उठाएंगे। ऐसी हार का स्वाद चखाएंगे हम किशोरी कि तुम हमेशा याद रखोगी। तीखी मिर्ची कहाँ गई? तकिया लेने आई नहीं अभी तक। ये क्या है? आपको अभी भी लगता है कि हम इससे बाहर नहीं आए आपको? नहीं, मैंने ना फिल्मों में देखा है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आज ना हम आपको कहानी सुनाएंगे। कहानी? पर आप हमारे हाथ से पानी नहीं पी सकते, पर कहानी तो सुन सकते हैं ना। ठीक है। पर कहानी ना मजेदार होनी चाहिए। मथुरा की गलियों में रहता था एक पति, जो मन का अच्छा, दिल का सच्चा और थोड़ा सा सीधा। मेरी तरह ना। थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी था, ना सड़ियल था ना अड़ियल था। ना ज्यादा पर्सनल मत हो, कहानी पे फोकस करो। सुनाओ। ठीक है। और उसकी पत्नी थी बहुत ही प्यारी, वक्त पड़े तो शेर पे भारी। रुको टाइम प्लीज। ये मथुरा की गलियों में शेर कहाँ से आया भाई? उफ़ो, शेर मथुरा में नहीं आया, बल्कि पति और पत्नी दोनों जंगल में घूमने गए थे, समझे? सुनाओ आगे सुनाओ। शेर था बड़ा खूंखार, पति को देखा आर और पार, पंजे थे उसके बड़े बड़े, थी कुछ ऐसी धार। भाई जी ये क्या हुआ?
शेर ने बोला दहाड़ के, पति को खाऊंगा फाड़ के। पति पे करा उसने वार और पत्नी बन गई दीवार। ओह गुड गर्ल। मतलब ये जो पत्नी है ये पति और शेर के पीछे आ गई। हाँ मस्त। शेर भी शेर था, जरा भी नहीं घबराया। और पत्नी भी पत्नी थी, उंगलियों को किया उसने इधर 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 गट्टा और बनाया मुक्का। फिर क्या हुआ? बताओ बताओ बताओ। फिर दोनों उछले हवा में। तो शेर ने बोला देखता हूँ कैसे बचाती है अपने पति को। पत्नी बोली देखती हूँ कैसे छूता है मेरे पति को। गुड गर्ल। फिर दोनों उछले हवा में। फिर पत्नी ने मारा शेर को चाटा। शेर बोला ओ काका और भागा। ओ मतलब शेर हार गया। इतिहास गवाह है, मौत और पति के लिए लड़ने वाली पत्नी के बीच जब भी लड़ाई होती है, जीत हमेशा पत्नी की ही होती है। ऐसी पत्नियां ना सिर्फ कहानियों में ही होती है, असली में नहीं होती। क्योंकि कहानियों में पति पत्नी पे शक नहीं बल्कि विश्वास करते हैं। क्योंकि पत्नी सावित्री होती है जो यमराज से भी लड़ जाए। अब आप खुद सोचिए, हम आपको मारना चाहते तो आपके दूध में हम जहर नहीं मिला देते। मुझको नहीं पीना वो दूध। मुझको नहीं पीना ये केसर वाला दूध। मुझको नहीं पीना। मुझको कोई दूध नहीं पीना। एक्स लाली, वो सावित्री वाली कहानी सुना होगी? मैंने ना कभी किसी को बताया नहीं। मुझे ना कहानियां बहुत पसंद है। सुना देंगे अगर आप हमें कमरे के अंदर आने दे तो। गद्दा, तुम भी क्या याद रखोगी किस पति से पाला पड़ा है? थोड़ी थोड़ी हो नादानियाँ आज गद्दा दिया है, कहानियाँ कल हमें कमरे के अंदर भी आने देंगे। पति अनाड़ी सोमवार से शनिवार शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।